हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारत। आज की वीडियो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th केमिस्ट्री का एक चैप्टर है जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं जिससे आगे बहुत सारे कुछ हम लोग को समझ में आएगा। वो क्या होता है, वो होता है एलिमेंट। आखिर एलिमेंट होता क्या है। देखिए, ये क्लास 10th में भी पढ़ाया जाता है मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में कि एलिमेंट क्या होता है, एंड क्लास 11th में भी, क्योंकि यहाँ पर और डिटेल में पढ़ना पड़ता है कि इसमें हमारे जो भी पीरियोडिक टेबल होता है। आई थिंक आप लोग जानते होंगे कि जब स्टूडेंट क्लास 11th में आ जाता है तो उसको पूरा पीरियोडिक टेबल रखना पड़ता है, उसको याद करनी पड़ती है। तो पीरियोडिक टेबल में मतलब कि टोटल कितने गैसेस होते हैं, टोटल ऐसे कितने होते हैं जो कि लिक्विड स्टेट में रहते हैं, कितने सॉलिड स्टेट में रहते हैं, ये सब जानना बहुत जरूरी हो जाता है। इसलिए अभी हम लोग समझने वाले एकदम बेसिक लेवल से, मतलब पहले समझेंगे एलिमेंट, फिर समझेंगे एलिमेंट को कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया, क्या क्या होता है, उसके नेम्स वगैरह सब कुछ समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एलिमेंट को अगर हम लोग हिंदी में कहते हैं, एलिमेंट को हम लोग हिंदी में तत्व कहते हैं, तत्व कहते हैं। ठीक है, और एलिमेंट का डेफिनेशन क्या होता है। तो देखो, कोई भी ऐसा सब्सटेंस, कोई भी ऐसा मैटर जो कि सिर्फ और सिर्फ एक तरीके के एटम से बना हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे। So element are those is made up of only एटम को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, एटम को हम लोग हिंदी में परमाणु कहते हैं, परमाणु। तो देखो, ऐसा तत्व, तत्व क्या है, एक ऐसा प्योर सब्सटेंस है। प्योर सब्सटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, एक शुद्ध वस्तु है, शुद्ध पदार्थ है। तो सो प्योर ये जो एलिमेंट है वो एक ऐसा शुद्ध पदार्थ है जो किससे बना हुआ रहता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके के एटम से बना हुआ रहता है। एटम को क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। तो ये कह सकते हैं कि अगर हिंदी में डेफिनेशन कहे तो तत्व एक ऐसा शुद्ध पदार्थ है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक तरीके के परमाणु से बना हुआ रहता है। परमाणु मतलब क्या होता है, एटम। फिर यहाँ पर कुछ बच्चों माइंड में ये क्वेश्चन आ जाता है कि फिर एटम जो होता है वो कितने तरीके के होते हैं। तो देखो, अभी तक अगर देखा जाए तो आगे अगर हम लोग दिखेंगे भी कि अभी तक हमारे अर्थ पर टोटल 118 एलिमेंट है, और 118 एलिमेंट जो है वो 118 तरीके के एटम से बने हुए हैं। मतलब अगर कहा जाए कितने तरीके के एटम होते हैं, 118 एटम होते हैं, तरीके के एटम होते हैं। ठीक है, तो अगर एक ही तरीके के एटम से कोई सब्सटेंस बना हुआ रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल में नेल, नेल जो होता है, नेल मतलब लोहा, या कहा जाए वो किल जो होता है ना, किल, या आयरन का एक रॉड ले लें। तो अगर आयरन को हम लोग कहेंगे, आयरन का जो रॉड रहेगा वो अगर सिर्फ और सिर्फ आयरन से बना हुआ, आयरन से मतलब कहने का मतलब कि उस आयरन के रॉड में सिर्फ और सिर्फ आयरन के एटम्स हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो एलिमेंट्स हो जाएगा। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कुछ ना इयरिंग वगैरह, फिर ज्वेलरी वगैरह पहनते हैं ना, वो सिर्फ किससे बना हुआ रहता है, गोल्ड से बना हुआ रहता है या सिल्वर से बना हुआ रहता है। तो अगर वो प्योर गोल्ड है, मतलब 24 कैरेट का अगर वो गोल्ड रहेगा, उसमें क्या होगा कि गोल्ड के एटम रहेंगे, वो वहां पर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के एटम रहेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, एक तरीके का एलिमेंट हो जाएगा। तो 118 एलिमेंट होते हैं हमारे अर्थ पर। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि all substances are made up of अर्थ पे जो भी वस्तु है वो सब किससे बने हुए रहते हैं, एलिमेंट से बने हुए रहते हैं, तत्व से बने हुए रहते हैं। फिर क्वेश्चन ये आता है कि कंपाउंड और मिक्सचर वो क्या कहाँ चला जाता है। तो देखो, जो कंपाउंड बना हुआ रहता है और जो मिक्सचर बना हुआ रहता है वो भी किससे बने हुए रहते हैं, एलिमेंट से ही बने हुए रहते हैं। जैसे कि मिक्सचर में अगर हम लोग क्या ले लें, मिक्सचर में जैसे कि शुगर सॉल्यूशन ले लेते हैं, मतलब कि पानी लिए हम लोग, को मिक्स कर दी, तो ये क्या बन गया, शुगर सॉल्यूशन बन गया। फिर यहाँ पर क्वेश्चन आएगा तो इसमें कहाँ से एटम आते हैं, इसमें कहाँ से एलिमेंट आते हैं। तो देखो, वाटर जो रहता है वो क्या होता है, एक तरीका का कंपाउंड होता है। कंपाउंड किससे बना हुआ है, उसमें भी एटम्स प्रेजेंट रहते हैं, हाइड्रोजन के एटम रहते हैं, ऑक्सीजन के एटम रहते हैं। तो हाइड्रोजन
अलग तरीके का एलिमेंट हो गया, ऑक्सीजन अलग तरीके का एलिमेंट हो गया। फिर शुगर में क्या होता है, C6H12O6 रहता है, मतलब कि कार्बन रहते हैं, इसमें हाइड्रोजन रहता है, ऑक्सीजन रहता है, तो वो भी क्या हुआ, एक तरीके का एलिमेंट हुआ। तो अगर कहा जाए मिक्सचर हो चाहे वो कंपाउंड, वो सब किससे बने हुए रहते हैं, एलिमेंट से बने हुए रहते हैं। इसलिए हमारे अर्थ पर जो भी सब्सटेंसेस है वो किससे बने हुए रहते हैं, एलिमेंट से ही बने हुए रहते हैं। फिर क्वेश्चन आता है कि हमारे अर्थ पर टोटल कितने एलिमेंट्स हैं। तो टिल डेट टोटल 180 elements are identified। अभी तक में 118 एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर दिया गया है एंड क्लासिफाइड। मतलब कि 118 एलिमेंट के बारे में हम लोगों को अभी तक पता चल चुका है और उसको बांट दिया गया है। बांट देने का मतलब ये हुआ कि उसको बांट दिया गया कि वो मेटल्स है या नॉन मेटल है या मेटेलॉइड है, वो किस स्टेट में रहता है, सॉलिड स्टेट में रहता है, लिक्विड स्टेट में रहता है या गैसियस स्टेट में रहता है। अब देखो ये जो 118 एलिमेंट है, इसमें से टोटल 92 ही एक ऐसे एलिमेंट है, 92 एलिमेंट जो कि नेचर से हम लोगों को मिले हुए हैं। बाकी जो 26 एलिमेंट है वो कौन है, वो मैन मेड बनाए, मतलब कि आदमियों ने उस एलिमेंट को बनाया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं इन दैट 92 एलिमेंट्स एंड अदर 26 एलिमेंट होंगे ना, अदर 26 एलिमेंट आर मैन मेड एलिमेंट। मैन मेड यहाँ लिख देते हैं, आर मैन मेड एलिमेंट, मैन मेड एलिमेंट, या हम लोग इसको क्या कहते हैं, सिंथेटिक एलिमेंट भी कहते हैं। और किस नाम से जाते हैं, आर्टिफिशियल एलिमेंट, आर्टिफिशियल एलिमेंट। तो देखो अभी टोटल कितने एलिमेंट, 118 एलिमेंट के बारे में अभी तक हम लोगों को पता चल चुका है, और उसमें से 92 एक ऐसा एलिमेंट है जो कि हम लोगों को हमारे प्रकृति से मिलता है, मतलब कि हमारे एटमॉस्फेयर में इस अर्थ पर पहले से प्रेजेंट था। और बाकी ये जो 26 एलिमेंट है, इस एलिमेंट को आदमियों ने बनाया, मतलब कि लोगों ने उस एलिमेंट को बनाया। 26 एलिमेंट को इंसानों ने बनाया, बाकी 92 एलिमेंट जो थे वो किससे मिला, हम लोग को नेचर से मिला। जैसे कि आयरन, आयरन क्या हम लोग बनाए, नहीं, आयरन नेचर से मिला है। ठीक वैसे अगर कार्बन लिया जाए, कार्बन में डायमंड आते, तो डायमंड क्या हम लोग बनाते, नहीं, वो नेचर से मिलता है हम लोगों को। इसके अलावा क्या होता है, गोल्ड मिलता है, सिल्वर मिलता है, ये सब क्या होता है, ये सब हम लोगों को नेचर से मिलता है। ठीक है, तो ये वो सारे क्या हो जाते हैं, नेचुरल एलिमेंट हो जाते हैं। और 26 क्या है, मैनमेड एलिमेंट है, आर्टिफिशियल एलिमेंट कहते हैं, मैनमेड एलिमेंट कहते हैं क्योंकि आदमियों ने बना, या उसको सिंथेटिक एलिमेंट कहते हैं। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि एलिमेंट होता क्या है। तो देखो एलिमेंट को हम लोग हिंदी में तत्व कहते हैं। और एलिमेंट क्या होता है, ऐसा प्योर सब्सटेंस है, ऐसा एक शुद्ध पदार्थ है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक तरीके के एटम से बना हुआ रहता है, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से परमाणु से बना हुआ है। फिर ये जितने भी सब्सटेंसेस हमारे अर्थ पर है वो सब किससे बने हुए रहते हैं, वो सारे एलिमेंट से बने हुए रहते हैं। अभी तक में टोटल 118 एलिमेंट के बारे में हम लोगों को पता चल चुका है, और उसमें से 92 एलिमेंट नेचुरल एलिमेंट है, मतलब कि जो कि हम लोग को प्रकृति से मिला हुआ। ठीक है, और प्राकृतिक तत्व है। और 26 एलिमेंट क्या है, सिंथेटिक है, मतलब कि जिसे लोगों ने बनाया है, मैनमेड है, आर्टिफिशियल एलिमेंट। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट लिखी हूँ। अब इस एलिमेंट को क्या करेंगे, हम लोग क्लासिफाई कर देंगे कि इसमें सॉलिड कितने होते हैं, लिक्विड कितने होते हैं, गैस कितने होते हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड, ये सब कितने होते हैं। तो देखो एलिमेंट अभी तक हमारे पास टोटल कितने हैं, 118 एलिमेंट है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, क्लासिफाई करने वाले हैं। सबसे पहले इसको 2 पार्ट में क्लासिफाई कर देंगे। पहला जो कि क्या होगा, नेचुरल एलिमेंट, देन सेकंड होता है आर्टिफिशियल एलिमेंट, आर्टिफिशियल
आर्टिफिशियल एलिमेंट हमारे पास 26 हो जाएंगे, दोनों को ऐड करेंगे 118 हो जाएगा। अब इसमें से सॉलिड, लिक्विड और गैस के फॉर्म में कितने होते हैं, तो देखो आप लोगों को लिक्विड याद करना है, गैस याद करना है, सॉलिड अपने आप याद हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर सॉलिड, यहाँ पर लिक्विड और ये हो जाएगा गैस। तो अब देखो सॉलिड को हम लोग ठोस कहते हैं, लिक्विड को द्रव कहते हैं, कितने होते हैं टोटल, तो सॉलिड में याद करना लिक्विड, लिक्विड 2 ही होते हैं हमारे पास। गैस कितने होते हैं, अब 2 कौन कौन से होते हैं उस सब के बारे में भी हम लोग अलग से लिख करके पढ़ेंगे। गैस टोटल कितने होते हैं, गैस हमारे पास 11 होते हैं। तो अब देखो कि 118 में से अगर 13 को माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। तो सॉलिड कितने हो जाएगा, गैस कितनी होती, 11 होते हैं, वो याद हो जाएगा। तो सॉलिड अपने आप याद हो जाएगा, वैसे अगर याद कर लोगे तो अच्छी बात है। अब देखो ये सॉलिड, लिक्विड, गैस में तो बांट दिया। अब देन नेक्स्ट आता है कि अब इसमें एलिमेंट, कंपाउंड, इसमें क्या होते हैं कि इसमें एलिमेंट नहीं, सॉरी, इसमें मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड कितने होते हैं। इसमें मेटल, मेटल, सेकेंड होगा नॉन मेटल, नॉन मेटल एंड थर्ड हो जाएगा मेटेलॉइड। अब मेटल में, मेटल को धातु कहते हैं, उसमें नॉन लग गया मतलब क्या हो जाएगा, अधातु हो जाएगा, अधातु। धातु मतलब क्या हो गया, जो आधा मेटल का प्रॉपर्टी शो करता है, आधा नॉन मेटल का। जब हम लोग मेटल के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग इसका डेफिनेशन लिख देंगे और फिर इसमें कितने आते हैं वो लिख देंगे। तो देखो हमारे पास जो मेटल होते हैं वो टोटल 93 होते हैं। कितने होते हैं हमारे पास, मेटल टोटल 93 होता है। और फिर मेटेलॉइड कितने होते हैं हमारे पास, टोटल मेटेलॉइड कितने होते हैं, 7 होते हैं, सॉरी 7 मेटेलॉइड होते हैं। एंड नॉन मेटल कितने होते हैं, नॉन मेटल टोटल हो जाते हैं हमारे पास 18। अब देखो इस सबको ऐड कर दो तो 15 3 18 हो गया। तो हमारे पास ये टोटल कितने, 118 एलिमेंट हो गए। और फिर यहाँ पर कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर इतने सारे को ऐड करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा। यहाँ पर 118 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो बोल रहे होंगे ये तो 354 एलिमेंट हो गया। फिर तो नहीं, हम लोग इसको अलग अलग बेसिस पर क्लासिफाई किए। एक यहाँ पर हो गया, तो पहले तो नेचुरल एलिमेंट में प्राकृतिक तत्व जो होते हैं वो, और आर्टिफिशियल तत्व जो होते हैं वो, उसमें हम लोग क्लासिफाई किए। तो नेचुरल एलिमेंट 92 हो गया, आर्टिफिशियल एलिमेंट 26 हो गया। अब फिर इसको छोड़ दिया, अब इसको भूल जाओ। अब क्या एलिमेंट को अगर हम लोग देखें तो उसमें सॉलिड स्टेट होता है, लिक्विड स्टेट होता है, गैसियस स्टेट होता है। सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट, ये सब क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। मतलब अगर उसको हम लोग आंखों से देखें तो क्या दिखेगा, ऑब्वियसली अगर हम लोग इस बोर्ड को छुए तो बोर्ड को जब छुएंगे तो बोर्ड हम लोग ऑब्वियसली कठोर होगा, रिजिड होगा। पानी को क्या होगा, पानी तो ऑब्वियसली वो तरल होता है, वो क्या होता है, वो फ्लूइड होता है, फ्लो करता है। और गैस तो ये क्या हो गया, सॉलिड और लिक्विड और गैस में हम लोग अलग से बांट दें। और फिर इस सब को भूल जाएंगे और मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड केमिकल प्रॉपर्टीज देख करके हम लोग इसको बांट देंगे। तो नेचुरल एलिमेंट और आर्टिफिशियल एलिमेंट कितने होते हैं, 92 26। फिर सॉलिड, लिक्विड, गैस कितने होते हैं, सॉलिड को ठोस कहते हैं 105 होता है, लिक्विड 2 ही होता है। कौन कौन सा होता है, तो एक मर्क्यूरी होता है, ब्रोमीन होता है। ठीक है, मर्क्यूरी जो होता है वो मेटल होता है एंड ब्रोमीन क्या होता है, वो नॉन मेटल हो जाता है। ठीक है, फिर गैस को कितने होते हैं, गैस 111 होते हैं। और उसमें कुछ ऐसे होते हैं जो कि नोबेल गैस रहते हैं, कुछ नोबेल गैस नहीं होती। उन सबके बारे में जब लिखेंगे डिटेल में पढ़ेंगे। फिर मेटल को हम लोग धातु कहते हैं, नॉन मेटल को अधातु कहते हैं, मेटेलॉइड को उपधातु कहते हैं। मेटल जो होते हैं वो 93 होते हैं, नॉन मेटल कितने होते हैं, 18 होते हैं, और मेटेलॉइड कितने होते हैं, 7 होते हैं। अब देखो मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड कैसे पता चलता है, तो मेटल वो होता है जो कि हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। और मेटेलॉइड बीच में होता है जो कि क्या होता है, कि जो कि आधा मेटल का प्रॉपर्टी शो करता है, आधा नॉन मेटल का प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, आई होप कि हम लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा।
अब देखो लिक्विड के बारे में पढ़ने वाले हैं, द्रव के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखो जब हम लोग इसका प्रॉपर्टीज देखेंगे तब क्या होगा कि यहाँ पर बताया जाएगा कि यहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्स एक टर्म होता है, एक थर्मल एनर्जी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्स, थर्मल एनर्जी दोनों अप्रोक्स इक्वल होता है, थोड़ा सा थर्मल एनर्जी ज्यादा हो जाता है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। बट अगर देखा जाए जनरली हमारा जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में टोटल ऐसे कितने एलिमेंट है जो कि लिक्विड स्टेट में रहते हैं? तो दो ही ऐसे एलिमेंट है, वो कौन कौन सा होता है? तो एक होता है मरकरी, मरकरी, एंड सेकंड क्या होता है? ब्रोमीन। मरकरी को हम लोग सिंबल होता है Hg, ब्रोमीन का हो जाता है Br। ठीक है, अब देखो ये जो मरकरी होता है ना, मरकरी क्या होता है? मेटल होता है, मेटल। मेटल को हम लोग क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। देन सेकंड ये जो ब्रोमीन होता है ये नॉन मेटल होता है, अधातु, अधातु कहते हैं। अब देखो फिर क्वेश्चन ये आता है कि क्या आयरन वगैरह जो होता है वो सब लिक्विड स्टेट में कभी नहीं आता है? हाँ आता है, बट ये जो लिक्विड ये जो हमारा जो आयरन होता है या गोल्ड होता है, इन सबको अगर लिक्विड स्टेट में लाना रहता है तो हमें बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्रोमीन होता है, मर्क्यूरी जो होता है, ये सब लिक्विड स्टेट में रहता है, बट कब? रूम टेम्परेचर पे रहता है। तो इट इज इन लिक्विड स्टेट, liquid state at room temperature, room temperature, रूम टेम्परेचर कितने से कितने डिग्री पर कहा जाता है कि ये रूम टेम्परेचर होता है? वैसे तो गर्मी में बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है, ठंडे में कम हो जाती है, बट अप्रॉक्स नॉर्मल कहा जाए तो कितना होता है? 25 से 30 डिग्री सेल्सियस को हम लोग कहते हैं कि वो रूम टेम्परेचर है। तो रूम टेम्परेचर पूछा जाए कितने को कहा? अलग है, बट अगर इसे अगर नॉर्मल कहा जाए तो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस को हम लोग क्या कहते हैं? कि रूम टेम्परेचर कहते हैं। तो रूम टेम्परेचर पर दो ही ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि लिक्विड स्टेट में रहते हैं, मरकरी होता है एंड ब्रोमीन होता है। मरकरी का सिंबल क्या होता है? Hg होता है। ब्रोमीन को क्या होता है? Br होता है। मरकरी जो होता है वो इस तरीके का मेटल है, मेटल कहने का मतलब ये क्या करेंगे? ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे। एंड ब्रोमीन जो होगा वो नॉन मेटल। नॉन मेटल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। ठीक है, अब वो क्या होता है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन होता है, फिर वहां पर अलग अलग सेल बनते हैं, उन सब के बारे में जो सेकंड चैप्टर आएगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम में हम लोग उसके सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया लिक्विड। थर्ड आता है गैस, मतलब सेकंड आता है गैस। अब देखो कौन कौन से ऐसे गैसेस है, मतलब कि पीरियोडिक टेबल जो है उसमें कितने सारे गैसेस है। तो देखो गैस कितने होते हैं? गैस जो होता है, अब देखो जितने भी गैस होंगे ये सारे क्या होंगे? नॉन मेटल हो जाएंगे, नॉन मेटल। ये सारे गैसेस क्या होते हैं? मेटल, नॉन मेटल होते हैं। देखो जो मेटल होता है वो हमेशा या तो सॉलिड में रहेंगे और एक लिक्विड में आ जाते हैं, जैसे एक्सेप्शन आ जाता है। ठीक है, और गैसेस में एक भी हमारा मेटल नहीं आता है। बट वही अगर नॉन मेटल की बात किया जाए तो नॉन मेटल सॉलिड फॉर्म में भी रहते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी रहते हैं, गैसेस के फॉर्म में भी रहते हैं। इसके एग्जाम्पल कितने हो जाते हैं? ये टोटल कितने होते हैं? ये टोटल 2 होते हैं, और ये टोटल कितने होते हैं? कौन कौन से होते हैं? तो देखो 1 में क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। सेकेंड में हो जाएगा हीलियम। थर्ड में लिथियम, सॉरी लिथियम नहीं होगा, लिथियम के बाद क्या आ जाएगा? नाइट्रोजन। सॉरी, हाइड्रोजन, हीलियम, इसके बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर क्या हो जाएगा? 5 में फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद क्या हो जाएगा? 6 में नियोन। फ्लोरीन के बाद यहाँ पर 6 में 6 लिख देते हैं, यहाँ पर क्लोरीन। क्लोरीन, यहाँ पर 7 में नियोन हो गया। उसके बाद क्या हो जाता है? 8 में क्रिप्टॉन। 9 में जेनॉन हो जाता है। 10 में रेडॉन हो जाता है। 11 में आर्गन हो जाता है। ये टोटल 11 ऐसे एलिमेंट है जो कि गैसेस फॉर्म में रहते हैं। कौन कौन होता है? तो हाइड्रोजन हीलियम पहला ही आता है, पहला एंड दूसरा हाइड्रोजन हीलियम। उसके बाद क्या आता है?
उसके बाद आता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, चार आ जाते हैं। उसके बाद 7, 8, 9, 10। और फिर उसके बाद क्या आता है? उसके बाद क्लोरीन आता है। फिर क्लोरीन के बाद क्या आता है? फ्लोरीन, क्लोरीन आता है। फिर उसके बाद आता है आर्गन, क्लोरीन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सारे आते हैं। अब देखो मैं इस तरीके से क्यों लिखी, मैं पहले लाइन में लिखती बट यहाँ पर 1, 2, 3, फिर 4, 5, 6 ऐसे करके क्यों लिखी? देखो इसका ये हमारा एक ये कंसेप्ट था कि यहाँ पर क्या होगा, ये सारे क्या होते हैं? ये सारे नोबेल गैस होते हैं। नोबेल गैस, नोबेल गैस। नोबेल गैस करने का मतलब ऐसा गैस जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, वो अकेला अपना बैठा रहेगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसका जो हमारा इलेक्ट्रॉन का जो कॉन्फ़िगरेशन रहता है वो फुलफिल रहता है। देखो इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो एक फॉर्मूला होता है 2n²। 2n² कहने का मतलब कि अगर हम लोग कोई भी अगर एटम बनाए तो वहां पर बीच में न्यूक्लियस होता है, पॉजिटिव चार्ज होती है, उसके बाद बहुत सारे सेल होते हैं। ठीक है, अब ये जो सेल होते हैं इस पर क्या होता है कि 2n² करके, मतलब ये जो पहला सेल रहेगा इस पर टोटल या कह सकते हैं कि मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। दूसरा जो सेल होगा उस पर मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तीसरा जो सेल होगा उस पर मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 18 ही हो सकते हैं। तो ऐसा होता है। बट क्या होता है कि जो भी हमारे नोबेल गैस होते हैं ना, उसमें क्या होता है कि लास्ट का जो सेल होता है, लास्ट का जो सेल होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वैलेंस सेल कहते हैं। वैलेंस सेल जो भी, जैसे देखो इसका ये लास्ट सेल हो गया, ये के कहते हैं, एल होता है, ये एम होता है, ये 1 होता है, ये 2, ये 3 होता है, और ऐसे करके आगे बढ़ते रहता है। ठीक है, तो जो लास्ट सेल जो होता है इसको क्या कहा जाता है? वैलेंस सेल कहा जाता है। तो वैलेंस सेल पर अगर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट रहेंगे, वैलेंस सेल पर अगर 8 इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1, ये 8। अगर वैलेंस शेल पर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट रहेगा तो वो क्या हो जाएगा? वो नोबेल हो जाएगा। तो जैसे देखो अगर हीलियम का बना तो हीलियम में कितना होता है? हीलियम में क्या होगा कि एक ही सेल बनेगा और उस पर क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर अगर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा, पहला में 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर फॉर्मूला पर पुट करें 2 × 1 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। मतलब कि पहला जो इसका सेल होता है, के सेल जो होता है, उसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसका मतलब कि इसका जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है ये अपना सेल को कंप्लीट करके रखा हुआ है, इसलिए ये नोबेल गैस हो गया। ये किसी के साथ ये रिएक्ट नहीं करेगा। देन आता है नियॉन। नियॉन का क्या होता है? एटॉमिक नंबर कितना होता है? 10 होता है। तो अगर इसका बनाए तो बीच में न्यूक्लियस हो जाएगा। फिर इसके क्या कितने सेल बनेंगे? टोटल 2 सेल बनेंगे। पहले पर मैक्सिमम कितना हो सकता है? 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है। दूसरे पर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब काउंट करो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं? टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। देखो 10 इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब ये हुआ कि एक एटम का जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है, उस एटम के अंदर उतना ही इलेक्ट्रॉन होंगे, उतना ही प्रोटॉन होंगे। बट वो कब होगा? जब वो न्यूट्रल रहेगा। न्यूट्रल कहने का मतलब जब वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं किया रहेगा, जब उस पर कोई भी चार्ज पार्टिकल्स, मतलब कि उस पर कोई किसी भी तरीके का चार्ज नहीं रहेगा, तो उस टाइम पर जितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं एक एक एटम के पास। तो यहाँ पर देखो कि इसका एक नियॉन का कितना होता है? नियॉन का 10 एटॉमिक नंबर होता है। कैसे? पहला होता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। 10 पर नियॉन आता है, तो नियॉन का क्या होता है? 10 एटॉमिक नंबर हो जाता है। मतलब उसके अंदर प्रोटॉन भी कितने होंगे? 10 होंगे। इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 10 होंगे। तो उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा? पहले पर 2 होगा, दूसरे पर 8 होगा। तो लास्ट सेल पर अगर 8 रहेगा तो वो क्या कहा जाएगा? क्या कहलाएगा कि वो क्या हो रहा है कि वो नोबेल गैस है। अब वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। फिर वैसा ही क्रिप्टॉन के साथ भी होता है, जेनॉन, रेडॉन, आर्गन के साथ भी, सबके साथ ऐसा ही होता है कि लास्ट जो सेल होता है उस पर वो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करके रखे हुए रहते हैं। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया हो। तो इसलिए क्या कहते हैं? इसको नोबेल गैस कहते हैं। फिर क्वेश्चन ये आता है कि ये सारे जो गैस है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब क्या ये सब नोबेल गैस नहीं है? नहीं, क्योंकि इन सब का अगर हम लोग एटॉमिक नंबर देखें तो वो क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। देखो हाइड्रोजन के बारे में एक बात याद रखना कि हाइड्रोजन अकेला एक ऐसा, आगे हम लोग एटम आयंस के बारे में पढ़ेंगे, तो हाइड्रोजन एक ऐसा अकेला एटम होता है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज भी हो सकती है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकती है। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज कहने का मतलब, जैसे ये हाइड्रोजन है,
तो इसका क्या है, एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 1 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अब एक बात बताओ, चाहे तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है या एक इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकता है। तो हाइड्रोजन एक अकेला ऐसा होता है जिस पर प्लस चार्ज भी हो सकता है और माइनस चार्ज भी हो सकता है। प्लस माइनस चार्ज क्या होता है, कैटायन एनायन होता है, उसको बारे में हम लोग धीरे धीरे आगे पढ़ते गए। ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन कितने नंबर पर आता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 7 नंबर पर आते हैं, मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर इसका हम लोग बनाए, नाइट्रोजन का बनाए, तो नाइट्रोजन का कैसे बनेगा, बीच में न्यूक्लियस होगा, फिर क्या होगा, यहाँ पर दो दो सेल बनेंगे। पहले पर तो दो, पहले पर अपना कंप्लीट क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। सेकेंड पर कितने, अब 5 हो गए, बच गए 3 4 5। अब देखो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, फिर क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे से गेन करके खुद को स्टेबलाइज करेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इस पर क्या हो जाएगा, गेन करेगा तो 2 माइनस का चार्ज हो जाएगा। तो ये देखो ये नोबेल गैस नहीं है, क्योंकि इसका जो आउटर मोस्ट सेल जो है, जिसको वैलेंस सेल कहा जाता है, वो क्या है, उस पर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए नोबेल गैस नहीं है। ठीक वैसा ही ऑक्सीजन के साथ होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 एटॉमिक नंबर होता है, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8 होंगे। मतलब कि बीच वाले में कितना होगा, मतलब फर्स्ट सेल जो होगा, के सेल जो होगा, उस पर 2 रहेंगे, और के बाद एल सेल जो आता है, इस पर कितने हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये भी अपना क्या कर रहा है कि ये भी अपना इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, तो ये भी क्या हो गया, इसलिए भी नोबेल गैस नहीं हो पाया। फिर फ्लोरीन के साथ भी ऐसा ही होता है, क्लोरीन के साथ भी ऐसा ही होता है। बाकी ये सब जो होता है, ये सब अपना आउटर मोस्ट ऑर्बिट को 8 सेल रख के कंप्लीट कर लेता है, इसलिए सब क्या कहलाता है, नोबेल गैस कहलाता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अभी हम लोग क्या पढ़े, अभी हम लोग लिक्विड के बारे में पढ़े। लिक्विड दो ही ऐसे, पीरियोडिक टेबल में 2 ही ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि लिक्विड स्टेट में, लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। वो कौन कौन सा होता है, मरकरी होता है, एंड एक मरकरी क्या होता है, मेटल होता है। सेकेंड क्या होता है, ब्रोमीन होता है, जो कि नॉन मेटल होता है। और ये दोनों लिक्विड पर रहते हैं एट द रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल कहा जाता है। फिर उसके बाद एलिमेंट में जितने भी एलिमेंट है, उसमें गैसेस कितने होते हैं, तो टोटल 11 होते हैं। और देखो गैस जो होता है वो हमेशा क्या होता है, हमेशा वो नॉन मेटल ही होता है। तो टोटल 11 गैसेस होते हैं। कौन कौन से होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन होता है, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, आर्गन होता है। ये सारे होते हैं। उसमें कितने होते हैं, 6 ऐसे होते हैं जो कि नोबेल गैस होते हैं, और बाकी 5 ऐसे होते हैं जो कि नोबेल गैस नहीं होते, मतलब उस पर क्या हो सकता है, प्लस का हमेशा माइनस का चार्ज होगा। ठीक है, तो ये था गैसेस के बारे में। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, मेटलॉइड के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्योंकि देखो मेटल नॉन मेटल बहुत ही ज्यादा है। मेटल कितने 93 होते हैं, नॉन मेटल कितने 18 होते हैं, मेटलॉइड 7 ही होता है, तो उसको हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं। अब हम लोग लास्ट मेटलॉइड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखो मेटलॉइड क्या होता है, मेटलॉइड को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, वो क्या होता है, सेमी मेटल। मतलब वो आधा मेटल रहता है, आधा नॉन मेटल रहता है। और वैसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, इसको उपधातु कहते हैं, उपधातु। ठीक है, तो ये मेटलॉइड, सेमी मेटल, और या उसको क्या कहते हैं, उपधातु हम लोग कहते हैं। ठीक है, इसमें टोटल कितने आते हैं, इसमें टोटल 7 एलिमेंट आते हैं, 7 एलिमेंट। कौन कौन सा होता है, तो देखो सबसे पहले इसका हम लोग डेफिनेशन लिख देते हैं। तो मेटलॉइड आर दोज एलिमेंट एलिमेंट have common have properties common in metal as well as non metal। कॉमन प्रॉपर्टीज होता है मेटल में भी, मतलब कि ऐसा होता है मेटलॉइड जिसमें कि जो कि मेटल का भी प्रॉपर्टी शो करता है, नॉन मेटल का भी कुछ प्रॉपर्टी शो करते हैं, इसलिए इसका नाम मेटलॉइड हो जाता है, सेमी मेटल या उपधातु, आधा धातु होता है। ठीक है, अब इसमें टोटल कितने होते हैं, इसमें टोटल 7 आ जाते हैं। सबसे पहला क्या होता है, बोरोन। बोरॉन। सेकेंड क्या होता है, सिलिकॉन। थर्ड क्या होता है, जर्मेनियम नियम। फोर्थ क्या होता है, आर्सेनिक। फाइव क्या होता है, एंटीमनी। सिक्स होता है, टेलुरियम।
सेवन क्या होता है? पोलोनियम। तो ये 7 ऐसे एलिमेंट होते हैं जो क्या करते हैं, जो कि मतलब कि मेटेलॉइड होते हैं, मतलब कि वो आधा मेटल का भी प्रॉपर्टी शो करता है, आधा नॉन मेटल का भी प्रॉपर्टी शो करता है। कौन कौन सा होता है? बोरॉन होता है, सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, आर्सेनिक होता है, एंटीमनी होता है, टेलुरियम होता है, डबल एल होगा, टेलुरियम। टेलुरियम होता है एंड पोलोनियम होता है। आई होप कि आप लोग को मेटेलॉइड भी समझ में आ गया होगा। तो मेटेलॉइड को हम लोग सेमी मेटल कहते हैं, इसलिए उसको उप धातु कहते हैं। ठीक है। मेटेलॉइड ऐसा होता है जो कि जिसके पास ऐसी प्रॉपर्टीज होती है, कॉमन प्रॉपर्टीज होती है। कहने का मतलब कि जो मेटल का भी प्रॉपर्टीज शो करता है, नॉन मेटल का भी प्रॉपर्टीज शो करता है। कौन कौन से होते हैं इसमें? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ हमारा वीडियो होता है खत्म। अगर वीडियो आप लोग यूजफुल रहा होगा तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और मेरे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।